एक प्रश्न आया है कि अनंत चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी क्यों कहते हैं। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। प्राय प्रतिवर्ष अनंत चतुर्दशी के दिन तो बहुत ही लोग पूछते हैं। हम भी पूछते रहे, बहुत अभी भी कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन इसका कोई ठीक ठीक उत्तर अभी तक नहीं मिला। जैन परंपरा में अनंत चतुर्दशी का क्या महत्व होना चाहिए, इस विषय का कोई अधिकृत उत्तर कहीं देखने में सुनने में मेरे अभी तक नहीं आया। कई बार ऐसा भी लगा कि कहीं इस अनंत चतुर्दशी का संबंध कोई अनंतनाथ भगवान से तो नहीं है, जैसा कि अनंतनाथ भगवान की अनंत चतुर्दशी की कथा में बताया जाता है। लेकिन वैसा भी कुछ नहीं है। आज 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान का कोई कल्याणक नहीं है। हाँ, वासु पूज्य भगवान का अवश्य आज मोक्ष कल्याणक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई बात नहीं, वासु पूज्य भगवान का ही मोक्ष कल्याणक सही, वो क्या कम महत्वपूर्ण है। अनंत काल के लिए उन्हें सिद्ध दशा की प्राप्ति हुई, इसलिए भी मान सकते हैं। लेकिन इस तरह तो सभी तीर्थंकरों की, या जो तीर्थंकर चतुर्दशी को गए, भगवान आदिनाथ भी चतुर्दशी को मोक्ष गए, तो उसको भी तो हम अनंत चतुर्दशी कह सकते थे। इसलिए वासु पूज्य भगवान के मोक्ष जाने के कारण आज अनंत चतुर्दशी है, ये बात भी नहीं समझ में आती। तो क्या कारण होना चाहिए? तो देखिए, प्रश्न का उत्तर तो नहीं मिल रहा है, लेकिन शंका का कुछ समाधान हो सकता है। मुझे लगता है कि अनंत चतुर्दशी इसलिए इसका नाम हो सकता है कि चतुर्दशी एक हमारा महत्वपूर्ण पर्व है। अष्टमी चतुर्दशी दो पर्व माने गए हैं बहुत महत्वपूर्ण जैन परंपरा में। तो उसमें से ये चतुर्दशी 10 लक्षण महापर्व की अंतिम तिथि होने के कारण, अंतिम चतुर्दशी होने के कारण इसे अनंत चतुर्दशी कहा जा सकता है। अनंत का अर्थ सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी चतुर्दशी है। साधक ऐसा सोचते हैं कि आज अनंत चतुर्दशी है, आज 10 लक्षण का अंतिम दिन है, अब तक जो कुछ धर्म ध्यान नहीं भी किया हो तो आज तो पूरी ताकत लगा दो। ऐसा सोचकर वो इसमें पूरी ताकत अपनी झोंकता है, इसलिए भी अनंत चतुर्दशी हो सकती है। और भी अनेक बातें हो सकती हैं। जैसे अनंत शब्द के यदि शब्द कोशों के अनुसार अर्थ देखे जाएं तो ज्ञान भी अनंत शब्द का अर्थ है, ध्यान भी अनंत शब्द का अर्थ है। अनंत शब्द का एक अर्थ आत्मा भी होता है। अनंत शब्द का एक अर्थ मोक्ष भी होता है। अनंत शब्द का एक अर्थ सम्यक दर्शन भी होता है। अरे धवला में तो अनंत शब्द का एक अर्थ मिथ्या दर्शन भी कर रखा है। अनंत संसार कारणत्वात् अनंतम मिथ्यात्वम, मिथ्यात्व को भी अनंत कहा है। जैन दर्शन में अनंत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, और उस अवधारणा के आधार पर भी इसका नाम अनंत चतुर्दशी हो सकता है।
अनंत चतुष्ट है। माने आज आप ज्ञान का, ध्यान का अभ्यास करो, आत्मा का अभ्यास करो, ऐसी कोई प्रेरणा भी हो सकती है। अनादि अनंत, अनादि अनंत, हर विषय में जैन दर्शन में अनादि अनंत। अनादि अनंत माने केवल ज्ञान भी एक अनंत शब्द का अर्थ है। आज के दिन केवल ज्ञान की महिमा समझो। धवला में अनंत 11 प्रकार का बता रखा है। नाम अनंत, स्थापना अनंत, द्रव्य अनंत, शाश्वत अनंत, गणना अनंत, अप्रदेशिक अनंत, एकानंत, उभयादेश अनंत, विस्तार अनंत, सर्व अनंत, भाव अनंत। तो अनादि अनंत की अवधारणा को समझना बहुत ही आवश्यक है। उसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, उसके बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती। इसलिए ऐसा लगता है कि अब ये अनंत चतुर्दशी है, तो आज तो इन चीज़ों पर ध्यान दो, गहराई से ध्यान दो, गंभीरता से इन चीज़ों को समझने का अभ्यास करो। और आज तो सब कामों से विरक्त हो करके इस अनंत चतुर्दशी के दिन अपनी अनंत शक्ति को प्रकट करो। ऐसा ही कुछ अनंत चतुर्दशी का जैन परंपरा में महत्व हो सकता है, संदेश हो सकता है। हम सब आज अनंत चतुर्दशी के दिन इस महत्व को समझें और अपनी अनंत शक्ति को प्रकट करके, अनंत आत्मा को पहचान करके, अनंत रूप केवल ज्ञान की आराधना करें, साधना करें, उपासना करें और प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं मेरी बात को पूर्ण करता हूँ। जय जिनेंद्र।